हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 11 पाठ 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसमें लिखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपको इसमें हल करने हैं, कैसे उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें इसमें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। इसमें आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर डलते रहती है समय समय पर, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और आपकी हिंदी की, गणित की और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। तो आइए देखते हैं इसमें सप्ताह 11 दिवस 1 से 6 तक में सारी चीज़ें देखेंगे और इसमें सीखने के बिंदु दिए हैं। अपने आसपास पाए जाने वाली लताएं और बेल के बारे में जानना। तो आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 1 में क्या लिखा है। तो अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर आपके लिए दिया गया है बच्चों कि कोई भी 3 लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपने घर के आसपास देखा है। तो लताओं या बेलों के नाम, तो कौन कौन सी यानी बेलें होते हैं ना, लता बेलें, तो उनके नाम लिखना है। जैसे मनी प्लांट का बेला, लौकी का बेला, करेले का बेला, है ना। तो कहाँ देखे हो? तो मनी प्लांट का बेला हमने घर के गेट पर देखा है या घर पे देखा है ना। लौकी का बेला खेत में, करेले का बेला खेत में या पीछे बाड़ी में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2 में लिखा है कि अपने घर एवं आसपास पाए जाने वाली किसी एक लता का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पर आप ऐसे एक लता का चित्र बना देना, कोई भी लताएं जो आपने घर के आसपास कहीं देखी होगी, है ना। तो इस प्रकार से बना देना और उसमें कलर कर देना बच्चों अच्छे से। आगे देखते हैं यहाँ पर अभ्यास नंबर 3। तो अभ्यास नंबर 3 में आपके लिए यहाँ प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 54 यानी आपकी जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 54 में चिंचिड़ा के चित्रों को देखना है और प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में लिख देना कि इसे हम स्थानीय भाषा में स्नेक गार्ड या चिंचिड़ा ही कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर है, यह एक बेल है या लता है? तो लिखेंगे यह एक बेल है ना। क्या है ये? बेला है। अब देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4। तो अभ्यास नंबर 4 में पूछा है, लताओं एवं बेलों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लता के बारे में लिख देना कि इसके तने कमज़ोर होते हैं और यह ज़मीन पर फैलती है। और बेले के बारे में लिखना कि इसके तने मजबूत होते हैं और ये सारे नहीं है, सहारे है ना। सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप मिला लीजिएगा, है ना। इसके तने मजबूत होते हैं और यह सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है। इस प्रकार से इसमें लिखा है। तो ऐसे आपको अभ्यास नंबर 4 में लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में क्या पूछा है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। और अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है कि अवलोकन करना है आपको। अवलोकन किए हुए पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास, बेलें और लता के समूह में चर्चा कर लिखना है। तो पेड़ पौधों के नाम लिख देंगे, जैसे बरगद, आम, नीम, पीपल, अमरूद। झाड़ियों के नाम लिख देंगे, गुलाब, तुलसी और करी पत्ता, है ना। जड़ी बूटी का नाम लिख देना, जैसे टमाटर, पुदीना, धनिया और सरसों, ये क्या है? जड़ी बूटी हैं। घास के नाम लिख देंगे। घास के प्रकार में क्या क्या आ जाता है? धान आ जाती हैं, गेहूँ, है ना, बाजरा और गन्ना। फिर बेल, बेल में क्या क्या आ जाएगा? तो मनी प्लांट का बेल, चमेली, लौकी, करेला और लता में तरबूज और कद्दू। तो बेल और लता में क्या अंतर है? तो बेल क्या है? वो ऊपर चढ़ती हैं ऐसे, है ना। और लता ज़मीन पे ही फैले रहती हैं, जैसे तरबूज की लता, कद्दू की लता, इस प्रकार से। तो आपको ऐसे इसमें लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पेपर के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डलते रहती है, जिसे पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों, जिन्हें देख कर के आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। लिखा है, गुलाब का पौधा इनमें से क्या है? तो गुलाब का पौधा क्या है? झाड़ी है ना। तो द नंबर इसमें सही उत्तर है। तो आप इसमें ऐसे टिक कर देंगे और यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं।
इसके बाद है अन्य पौधे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। तो ये कौन कौन है दोस्तों? तो ये है चमेली, है ना, ये दूसरे पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। तरबूज, कद्दू और खरबूज नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। तो अभ्यास नंबर 3 में आपसे पूछा है पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना पौधों को जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा और मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज आवश्यक हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न अभ्यास नंबर 3 में लिखेंगे। अभ्यास नंबर 4 पूछा है क्या कद्दू, तरबूज और खरबूजे की बेल भी लताएं हो सकती है? यदि नहीं तो क्यों? तो लिखेंगे हाँ, हो सकती है ना, क्योंकि कद्दू, तरबूज और खरबूजे की बेल भी लताएं हैं, क्योंकि इनके तने कमज़ोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आपको इसमें अभ्यास नंबर 4 के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे हम देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में आपसे पूछा है कि अपने आसपास के परिवेश में पाई जाने वाली पत्तियों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको पत्ती के चित्र बना देना है, अलग अलग प्रकार की पत्ती, है ना, जैसी पाई जाती हैं, और उनमें आपको कलर करना है। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, लिखा है उपरोक्त बताई गई पत्तियों के चित्र को देखकर उनके विषय में बताइए। तो रंग बताना है, जैसे रंग कौन सा है, तो अगर हरा है, हरा या पीला, है ना, कुछ पत्तियों के हरे होते हैं, कुछ के पीले, तो हरा और पीला लिख देंगे। आकार तो लंबा भी हो जाता है और गोल भी होता है। आकृति इनकी चिकनी और दांतेदार होती है। पत्ती की सतह चिकनी और खुरदरी होती है ना। गंध कैसी होती है, कैसी महक होती है ना, तो उसको यहाँ पर लिखना आप, जो पत्ती आप वहाँ लगाएंगे उनकी गंध लेकर, है ना। कड़वा, नीम, नीम लगा दिए तो क्या लिखेंगे? कड़वा, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। अभ्यास नंबर 3 में देखते हैं, इसमें पूछा है क्या सभी पेड़ की पत्तियां समान प्रकार की होती है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखना नहीं, है ना, सभी पेड़ की पत्ती अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पत्तियों के रंग, आकार और सतह में विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग होते हैं वो। अभ्यास नंबर 4 में देखते हैं, लिखा है किसी फल से कौन सी स्थिति में ज़्यादा खुशबू आएगी, है ना, कटा हुआ फल या बिना कटा हुआ? तो कटे हुए फल में ज़्यादा खुशबू आएगी। तो इसमें आपको यहाँ सही का निशान ऐसे लगा देना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 4। इसमें प्रश्न अभ्यास नंबर 4 में अभ्यास 1 है। दिवस 4 में कविता है यहाँ पर कि पेड़ हमारा प्यारा है, इसमें रंग न्यारा है, जड़ें धरती में जाती गहरी, तने पर चढ़ती फैली। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों कि पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, इसीलिए पेड़ उपयोगी हैं। अगला है कि अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? तो इसमें लिखना पेड़ ना होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता। अगला प्रश्न है कि पेड़ के कौन कौन से भाग का हम उपयोग करते हैं? तो पेड़ के फल, पत्ते, फूल, तना, छाल, जड़ें, सभी भागों का हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। तो इसमें है अपनी पसंद के पौधे का चित्र बनाकर पौधे के हर भाग को बताएं, बताए गए रंग के अनुसार भरिए। तो एक पौधे का चित्र बना देना यहाँ पर आप, है ना, कोई भी एक पौधे का चित्र बना देना अच्छे से। और उसमें जैसे जड़ में उसकी जड़ भी बनाना है, जड़ को भूरा रंग से कलर करना है, तना को हरा करना है, पत्ती को भी हरा करना है और फूल को पीला, लाल या कोई और रंग से आप कर सकते हैं उसकी फूल को। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है, कहाँ पर? यहाँ पर बनाना है ना। तो यहाँ पर आप अच्छे से एक चित्र बना देंगे बच्चों, पेड़ का पत्ती बना देंगे, जड़ बना देंगे, तने को हरा रंग से रंग देंगे, पत्तियों को हरे से, है ना। तो इस प्रकार से जो भी रंग यहाँ बताया है उससे कलर करना है आपको। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है फल के अंदर क्या होता है? तो फल के अंदर क्या होगा? बीज होगा। तो सा नंबर सही उत्तर है, तो सा में टिक करेंगे। मेहंदी पौधे के किस भाग से मिलती है? तो मेहंदी कहाँ से मिलती है दोस्तों? पत्ती से, है ना। तो द नंबर इसमें सही उत्तर होगा पत्ती। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 4। इसमें लिखा है दिए गए चित्र को देखकर बताइए यह पौधे का कौन सा भाग है। तो ये चित्र है देखो किसका? मटर का। तो क्या है? ये फल है ना। और पौधे का भाग क्या है? मटर, है ना। तो इस प्रकार से हम, सॉरी, नाम मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, आप यहाँ पर इसको सुधार लेना। पौधे का नाम में आप मटर लिखना और भाग में फल लिखना, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख लेना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है तो इसको सुधार लेना बच्चों। अब यहाँ पर नाम पूछा है तो नाम में आंवला लिख देना और पौधे का भाग में यहाँ फल लिख देना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है।
आगे देखते हैं अब दिवस 5। दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 है, किन्हीं 2 चिकनी छाल एवं 2 खुरदुरी छाल वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो चिकनी छाल वाले पेड़ यानी जिनकी सतह चिकनी होती है, आपको उस पेड़ में चढ़ने में फिसलेगा आपका पैर, तो ये कौन से होते हैं? अमरूद यानी बिही का पेड़, जामफल का पेड़, है ना? और लिप्टिस का पेड़ भी होता है चिकना। खुरदुरी छाल तो नीम की होती है, आम की होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेड़ों के नाम लिखने हैं। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में है, यहाँ पर छाल की छाप को पेपर में लेना है और नीचे दिए गए स्थान पर चिपका देना है ना? यानी एक कोई भी पेड़ के पास जाना और जो उसकी छाल को ऐसे पेंसिल से कार्बन लेकर के ऐसे कार्बन करना है ना, तो उसकी जो छाप आएगी उसको यहाँ पर आपको चिपका देना है डिब्बे में। अभ्यास नंबर 3 में देखते हैं, इसमें लिखा है, अगर पेड़ की छाल बोल सकती तो वह क्या कहानी सुनाती? तो उत्तर में लिखना कि अगर वह पेड़ की छाल बोल सकती तो वह बताती कि कैसे वह धूप, ठंड, बारिश के समय पेड़ की रक्षा करती है। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 3 में लिखना है। अब देखते हैं दिवस 6। दिवस 6 में क्या लिखा है? अभ्यास 1 है, आप कौन कौन से फलों को देखे बिना केवल सूंघ कर पहचान लेते हैं? तो जैसे आम को हम सूंघ कर पहचान लेंगे, है ना? अमरूद को भी और सीताफल को भी। तो इस प्रकार से आपको फल के नाम लिखना है। अब अभ्यास नंबर 2 में है, पत्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो जैसे ये पीपल की पत्ती है, ये आम की पत्ती है, ये केले की पत्ती है और ये नीम की पत्ती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। अब अभ्यास क्रमांक 3 में जोड़ी मिलाना है, कि जोड़ी मिला के बताना है कि कौन क्या है ना? तो लौकी क्या है? ये लता है ना? गेंदा क्या है? ये झाड़ी है और बरगद पेड़ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी ऐसे मिला देना है बच्चों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4। लिखा है, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी पौधे के मुख्य भाग होते हैं। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 4 में लिखना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 5। तो इसमें है, दिए गए चित्र को देखकर उनका नाम एवं पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है वो बताना है। तो नाम लिखेंगे, जैसे ये किसका चित्र है? तो ये है अमरूद, है ना? कौन सा भाग खाते हैं हम इसका? फल खाते हैं। फिर ये टमाटर है ना? तो टमाटर लिख देंगे और कौन सा भाग खाते हैं इसका भी? फल खाएंगे। ये क्या है? पालक है और पालक का क्या खाएंगे हम? पत्ती खाते हैं। फिर ये फूल गोभी है और इसका क्या खाते हैं हम? फूल। और ये मटर है, इसमें क्या खाते हैं? बीज। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अभ्यास नंबर 5 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 6। तो अभ्यास नंबर 6 में आपसे पूछा है कि क्या सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसी होती है? यदि नहीं तो उनमें क्या अंतर होता है? तो आप लिखेंगे, नहीं, सभी पेड़ पौधे की छाल एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। उनके रंग, बनावट, मोटाई, कार्य और उनकी परत अलग अलग होती हैं, है ना? या उनकी परतों में असमानता पाई जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 में, अभ्यास नंबर 6 में लिखना है और ये आपका सप्ताह 11 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।